कोई भी आपके सवाल हो इस मुद्दे से जुड़े, मैं जरूर उनका जवाब देना चाहूंगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए एक सर्वदलीय डेलीगेशन विदेश में है और वहां पर कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने कहा है कि सैन्य वक्त की बात छोड़ दें अगर, तो सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार 2015-16 में हुई, यानी यूपीए सरकार के वक्त कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। थरूर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? लक्ष्मण सिंह पर कार्रवाई की बात की जा रही है, थरूर पर कार्रवाई की बात क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात कि दलगत राजनीति को अलग थलग करके, इतर रख के, मन वचन और कर्म से दलगत एकता को दिखाते हुए पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उनको उजागर करने के लिए, पाकिस्तान की काली करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में गया। उस प्रतिनिधि मंडल के तमाम नेता जो हैं वो भारत का पक्ष वहां पर रख रहे हैं। शशि थरूर जी ने जो बात कही, मैं समझती हूं कि उन्होंने खुद ही जो किताब लिखी थी द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, उसमें वो खुद जिक्र कर चुके हैं कि यूपीए सरकार के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक हुई। आज पवन खेड़ा जी जो मीडिया विभाग के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने एक्सर्प्ट भी ट्वीट किया है उस किताब का। इससे ज्यादा मैं इस सिलसिले में कुछ कहना नहीं चाहती हूं। मुझे लगता है कि आज का जो विषय है वो अपने आप में बहुत गंभीर है और हमें उस पर टिके रहना चाहिए। पर मुझे लगता है कि अगर खुद किताब लिखी है तो इतिहास की जानकारी और सूझबूझ और समझ कर ही लिखी होगी। थरूर साहब के बयान पे ये जो अभी खेरा साहब ने कहा कि उन्होंने समझा दिया है तो ठीक है, तो ये क्या टेम्पररी सीज फायर है या थरूर कांग्रेस सागा में पूर्ण विराम लगा है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति विशेष क्या कहता है, और अगर वो भारत के पक्ष की बात कह रहा है, उसकी बात में कोई विरोधाभास है जिसका जिक्र पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन ने खुद कर दिया है, उस पर किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि आज जरूरी यह है कि मोदी सरकार को इस बात पर घेरा जाए कि सीज फायर करवाने का श्रेय जो ट्रंप 8 बार ले चुका है, उसका खंडन खुद नरेंद्र मोदी ने एक बार भी क्यों नहीं किया, जबकि वो देश के नाम संदेश दिया उन्होंने 22 मिनट का, मेरे ख्याल से बहुत लंबा संदेश दिया। और बार बार ये सब बात सामने आ रही है, बार बार आरोप लग रहा है मोदी सरकार पर कि ट्रेड और ट्रंप के दबाव में आकर सिंदूर का सौदा किया गया। मुझे लगता है आज वो बड़ा प्रश्न है और हमें उसी पर सीमित रहना चाहिए। The same I would want in English also. And Ragini, Tharoor has put out a tweet saying that I was talking about respect for the LOC and the IB and the restraint that we've exercised. On the other hand, he's praised the Balakot strike and the Uri surgical strike without reference to the past strikes that Manmohan Singh government has done. Mr. Shashi Tharoor is a very articulate person, and I think whatever he has said does not need to be interpreted. Whatever he has said is pretty clear, his message is pretty clear, but there are certain aspects of his speech which have been contradicted by Mr. Pawan Kheda himself, who is heading the media department. He has quoted from the book written by Mr. Shashi Tharoor, in which he has categorically mentioned that there were surgical strikes during the UPA regime when Mr. Manmohan Singh, Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. So I think it is pretty clear. Whatever happens after this, I think time will only tell about it. And the issue that I have addressed today is important enough to be taken up by media without kind of, cornering the essential issue and bringing forth what Mr. Shashi Tharoor is saying abroad. रागिनी जी, आप पार्टी की प्रवक्ता हैं और आपके ही पार्टी के नेता सुपर प्रवक्ता कह रहे हैं शशि थरूर को इस मसले पर, तो क्या सुपर प्रवक्ता जब आपने मान लिया है कि मोदी सरकार के हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, आप बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि इस देश पर, हमारी सरजमीन में 200 किलोमीटर अंदर घुस के दुर्दांत आतंकवादियों ने निहत्थे निर्दोष सैलानियों को मारा,
पुंज में हमारे देश के लोगों को मारा। पर बार बार ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है मीडिया की तरफ से कि आखिर उस चूक का जिम्मेदार कौन था, आखिर सीज फायर आपने क्यों करवाई, किसकी गलती थी, वो आतंकवादी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, 3 लेयर की सिक्योरिटी वहां से गायब हो जाती है और किसी को मालूम ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। शशि थरूर जी का वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन देश की सुरक्षा पर, देश की सीमा पर हमला करने में जो हमला हुआ, चूक हुई, सेना के बढ़ते कदम को रोका गया और पाकिस्तान की सेना को पहले से सूचना दी गई, जिसमें कि खुद विदेश मंत्री कह रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, कॉन्टिन्यूसली ही इज यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, वो कह रहे हैं वी आर स्ट्राइकिंग एट द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मैं बता रहा हूं, इन पर सवाल आने चाहिए। मुझे लगता है ये ज्यादा बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं बजाय इसके कि एक डिस्टॉर्टेड वर्जन में शशि थरूर जी क्या कह रहे हैं। रागनी जी, शशि थरूर पर ही मेरा फिर से सवाल है, और सवाल इसलिए है क्योंकि आपके ही पार्टी के नेता, आपके ही दूसरे जो नेता है पार्टी के, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि शशि थरूर वहां पाकिस्तान को बेनकाब करने गए हुए हैं और कांग्रेस को ये पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जिन्ना की मजार पर रोने वाले आडवाणी, निशाने पाकिस्तान जिसे मिला वो मोरारजी देसाई, इकलौते प्रधानमंत्री हैं देश के, लाहौर बस यात्रा चलाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, कारगिल के बाद भी मुशर्रफ को दिल्ली में बुलाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, आईएसआई को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए पठानकोट में रेड कारपेट वेलकम देकर बुलाने वाले एकमात्र इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साड़ी और शॉल से डिप्लोमेसी करने वाले नरेंद्र मोदी, बिन बुलाए मेहमान की तरह जाके बर्थडे केक खाने वाले नरेंद्र मोदी, और हम पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ये सारी करतूतें करने वाला कौन है? उसके बाद सामयिक नीति, कूटनीति ऐसी कि पूरे देश ने इस बात का विरोध किया कि भारत में हमला हुआ और इस तरीके से हमारे नागरिकों को मारा, लेकिन पाकिस्तान को उस हमले के साथ जोड़कर उसकी निंदा करने वाला एक देश नहीं था। आईएमएफ का जब लोन $3 बिलियन का सैंक्शन हुआ तो भारत के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान को लोन न दिया जाए ये कहने वाला एक देश नहीं था। आज कटघरे में अगर कोई खड़ा है तो वो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार खड़ी है, क्योंकि मैं समझती हूं कि जैसे 1971 बोलते ही इंदिरा गांधी याद आती हैं। बहुत बड़ा मौका था मोदी जी के पास कि 2025 बोलो, पीओके पे कब्जा करती सेना और पूरा देश, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी का नाम लेती। वो मौका मोदी जी ने क्यों गंवाया? पाकिस्तान की सेना को इस तरीके की स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन लीक क्यों की गई? आज ये सवाल हैं, इनका जवाब देना पड़ेगा। वर्दी और सिंदूर पर आप सियासत क्यों कर रहे हैं? आपको देना पड़ेगा। आप कभी वर्दी को ढाल बनाए, कभी सिंदूर को, कभी शशि थरूर जी को, ये नहीं चलेगा। ये सवाल लाजमी है लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा को बचाने के लिए, और देश के जो संवेदनशील मुद्दे हैं, जो भावनाओं से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर सियासत ना करने की एक नजीर बनाने के लिए। Ma'am, the manner in which every day we have seen that how BJP MP Nishikant Dubey is making a tweet and making allegations upon the Congress party's previous government. Today itself, once again he has said that I feel ashamed the manner in which US has put pressure upon India during 1988 nuclear deal between India and Pakistan. Did you see that tweet? I have seen that And tweet. did I you need see- did you your see- reaction upon it. Did you see the documents that were attached with Yes, that tweet? ma'am, I have So seen the that. allegation which Mr. Dubey is making is not mentioned in those documents at all. What is the document saying, if you've read it? The document is talking about Afghanistan. The document is talking about limiting nuclear weapons and talking to India and Pakistan about it. Nowhere in the document is there even a single line which validates the allegations made by Mr. Dubey. मुझे नहीं मालूम है कि उनकी अंग्रेजी में कोई दिक्कत है या उनके झूठ बोलने की लत है जिसके कारण वो ऐसी बात कर रहे हैं। आप पढ़ तो लीजिए,
Please go through the documents. Please read the documents before attaching those. I think he's only making a fool of himself. Nobody takes what Nishikant Dubey says seriously because he has degraded and demerited the position that he holds in the BJP. And I think he should think twice before making such allegations and blurting out whatever he feels like. He is sitting on a responsible seat. और किसी का नहीं तो उस पद की गरिमा का ध्यान रखें. मंत्री विजय शाह वाले केस में एसआईटी ने कल सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पे स्टेटस रिपोर्ट दी है. उन्होंने कहा कि वायस सैंपल ऐसे लैब को भेजे कि जहां पर जांच की सुविधा ही नहीं थी. देखिए, मुझे लगता है कि जबलपुर बेंच ने बहुत सावगोई के साथ ये बात कही कि लंगड़ी लूली तो एफआईआर है अधूरी. उन्होंने कहा कि एफआईआर इस तरह से लिखी गई है कि प्राइमा फेसाई कोई ऑफेंस ना बने. और जब पुलिस इस तरह का काम करती है, पुलिस मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है. विजय शाह मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं. आपको लगता है कि पुलिस ऐसी सख्त कार्रवाई उस मंत्री के खिलाफ कर सकती है? क्या नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी सोचा कि उनको पद से कम जब तक तफ्तीश चल रही है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आ जाता है, उनको पद से, उनके पदभार से हटाया जा सके? बिल्कुल नहीं. आप रोज डिबेट में देखते हैं भाजपा के प्रवक्ता आते हैं, कहते हैं जी सब जुडिस मैटर है. अरे कोर्ट तो जो करेगा वो करेगा. मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोहन यादव जी क्या कर रहे हैं? आप सोचिए कि इनके खुद के ठगबंधन के नेता चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी में होता ऐसा व्यक्ति तो हमने उसे निकाल दिया होता. अपने ठगबंधन के लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं. तो ये धृष्टता, ये ढीठता, ये हठधर्मिता किस बात के लिए? इस बात के लिए कि जिसने अपमानित किया कर्नल सोफिया कुरैशी को, उस व्यक्ति को मैं सजा नहीं दूंगा क्योंकि सोफिया कुरैशी मुसलमान है. भारतीय जनता पार्टी के कलबुर्गी के एमएलए हैं, वो वहां की डीसी को कहते हैं कि ये यहाँ की अधिकारी हैं या पाकिस्तान की अधिकारी हैं, क्योंकि उनका नाम फौजिया तरन्नुम है. विजय शाह के ऊपर जो धारा लगती है वही धारा महमूदाबाद के ऊपर लगती है. महमूदाबाद गिरफ्तार होते हैं, विजय शाह नहीं होते, क्योंकि वो महमूदाबाद हैं, ये विजय शाह हैं. तो इनके सर्वोच्च नेता जब कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, घुसपैठिया बोलते हैं, कुत्ते के पिल्ले से तुलना करते हैं, तो संदेश यही जाता है ना कि हिंदू मुसलमान करना है. जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों की थी, वो संघ और भाजपा उसी को अपनाकर सत्ता पर बनी रहना चाहती है. उसी के खिलाफ विनय नरवाल की पत्नी बोल रही थी, जिनको ट्रोल किया गया. तो नहीं होगी, भाजपा कोई कार्रवाई नहीं करेगी. वो चाहते हैं कि ये नैरेटिव और बढ़े देश में. Ma'am, just a question. Ma'am, it's regarding Shashi Tharoor. Sir, I am very sorry. I have told about Shashi Tharoor. I do not want to take any more questions on that. वो बहुत, और ये जो आज का मुद्दा है, इससे आप मुझसे 10 सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगी. No more on Shashi Tharoor. Thank you, please. Thank you.